हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा रीडिंग है वो होने वाला है कि क्या आपके और आपके पर्सन के बीच में जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त, क्या वो ख़त्म होगी, और अगर होगी तो वो कब ख़त्म होगी। तो आज हम इसी टॉपिक पे जो है वो रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग जो है वो जनरल है, तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आपको इसे क्लेम करना है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आपको इसे छोड़ देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्स से जो है वो थोड़ा गाइडेंस लेना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं, हमें गाइड करें कि क्या हमारे व्यूवर्स और उनके पर्सन के बीच जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, क्या वो ख़त्म होगी, और अगर ख़त्म होगी तो वो कब ख़त्म होगी। हमें गाइड करें गाइज़। जब भी मैं जो है कार्ड शफल करती हूँ तो आपको उस वक्त पॉजिटिव रहना है, आपको आपके पर्सन को याद करना है, सो दैट आपकी और यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो मैच हो, और ये रीडिंग बिल्कुल सटीक आपके लिए निकल के आए, आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। और अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ज़बरदस्ती कोई भी रीडिंग जो है वो आपको आप पे अप्लाई नहीं करनी है। अगर रेजोनेट हो रही है तो ये आपको क्लेम करनी है, नहीं हो रही है तो ये, नहीं तो कोई और रीडिंग आपके लिए ज़रूर होगी, ठीक है। हीलिंग, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। रिपनेस, नंबर 9 की एनर्जी आई है। देखिए दोनों ही कार्ड्स जो है वो बहुत ही पॉजिटिविटी दे रहे हैं। जो हीलिंग की एनर्जी आई है, आप सभी को पता है कि हीलिंग क्या होती है। तो अगर यूनिवर्स की नज़रिए से अगर हम देखें आपके पर्सन की सिचुएशन को, तो आपके पर्सन जो है वो इस वक्त जो है वो एक हीलिंग की प्रोसेस में है। भले ही आपके दोनों में जो है वो अभी कांटेक्ट नहीं है, आपको नहीं पता इनकी क्या सिचुएशन चल रही है, ये किस हालात में है अभी, लेकिन ये पर्सन जो है इस वक्त जो है वो हीलिंग के प्रोसेस में है, अपने आप को जो है वो हील कर रहे हैं। यूनिवर्स जो है इन्हें एक ताकत दे रही है कि ये जो भी सिचुएशंस, जो भी प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में अभी चल रहे हैं आपको लेके, या कुछ और चीज़ें अगर ये फेस कर रहे हैं इस वक्त, तो ये अभी हीलिंग की प्रोसेस में है। इसलिए ये शायद जो है थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने में। और ये क्यों हो रहा है, ताकि ये एक फल जो है ना, इसे भी परिपक्व होने में जो है वो थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप कच्चा फल जो है वो सीधा पेड़ से अगर तोड़ दोगे या खाने की कोशिश करोगे, तो वो जो है अगर परिपक्व नहीं है तो उसकी जो मिठास है वो आपको फील नहीं होगी। तो उसी तरह ये व्यक्ति जो है पूरी तरह से जब हील हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए, तब जो है यूनिवर्स आपको और आपके पर्सन को जो है वो एक साथ लेके आएगा, आपका जो कांटेक्ट है वो हो जाएगा। तो ये तो थी यूनिवर्स से हमने ली हुई थोड़ी सी गाइडेंस, जिससे हमें मोटा मोटा समझ में आ गया है कि ये व्यक्ति जो है इस वक्त हीलिंग की प्रोसेस में है, ताकि जो है ये बिल्कुल इस फल की तरह परिपक्व हो जाए, इसमें जो है वो मिठास आ जाए, इसमें जो है वो मैच्योरिटी आ जाए हीलिंग के साथ साथ, कि ये व्यक्ति हील भी हो चुका है और अब इसमें एक सिचुएशंस को हैंडल करने की मैच्योरिटी भी अब आ गई है, सो दैट ये पर्सन जब आपको रीच आउट करेगा तो बिल्कुल एक मैच्योर्ड, एक परिपक्व इंसान बन के जो है वो आपके लाइफ में आएगा, सो दैट आपके बीच में जो पहले प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से आप ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी फ़िलहाल हो, वो चीज़ें जो है वो रिपीट ना हो, ठीक है। तो अभी हम टैरो से क्लियर कर लेते हैं चीज़ें क्या है। क्या आपके और आपके पर्सन के बीच में जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, क्या वो ख़त्म होगी, क्या ये व्यक्ति जो है वो आपको रीच आउट करेंगे। यही आज का हमारा जो है वो रीडिंग का पर्पज़ है। देखिए कोई भी चीज़ जो है वो सही टाइम पे ही होती है, तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा ईश्वर पे भरोसा करना है, यूनिवर्स पे आपको थोड़ा सा विश्वास करना है, आपको खुद को सरेंडर करना है यूनिवर्स पे। सारी चीज़ें जो है वो आपके हिसाब से होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करते रहिए गाइस, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितनी पावर है वो शायद ही किसी और चीज़ में है। बिना किसी को परेशान किए आप वो चीज़ें अपने आप तक सीमित रख के कर सकते हो, और आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आप इजीली हासिल कर सकते हो, बस आपको खुद को सरेंडर करना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप रीडिंग देखो, आपको बहुत ही पॉजिटिव होके रीडिंग देखनी है।
वाओ! देखिए गाइस, 2 ऑफ कप्स आया है। ये सबसे ब्यूटीफुल कार्ड होता है मेरे हिसाब से टैरो के डेक में, जभी भी हम प्यार की बातें करते हैं, क्योंकि इससे ऊपर और कोई कार्ड है नहीं। एक लवर्स का कार्ड है और ये 2 ऑफ कप्स, ये सोलमेट की एनर्जी है। तो ये कार्ड तो आ ही गया है, तो आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू गाइस। देखिए 6 ऑफ कप्स पास्ट में है। ये इंसान है, भले ही प्रेजेंट में जी रहा है, लेकिन इसकी जो एनर्जीज़ है, इसके जो थॉट्स है, वो सारे पास्ट से जुड़े हुए हैं। ये बस आपको याद कर रहा है, भले ही आपसे बात नहीं कर रहा है। देखिए आपसे ही प्यार कर रहा है, आपसे ही फ्यूचर इस व्यक्ति का इसको दिख रहा है, आपके ही यादों में डूबा हुआ है। ये पास्ट में ही है, ये प्रेजेंट में जीना नहीं चाहता। ये बस फ्यूचर अगर होगा तो आपके साथ होगा, और ये बस फिलहाल पास्ट में जीना चाहता है। हर्मिट, देखिए ये जो डिले है आपके कम्युनिकेशन में, ये जो गैप है, ये इस रीज़न के वजह से है। हर्मिट में है ये इंसान, क्योंकि यूनिवर्स ने भी हमें गाइडेंस दिया कि ये व्यक्ति की जो है वो हीलिंग हो रही है, परिपक्वता इस व्यक्ति में आनी चाहिए, उस चीज़ की कमी है, इसलिए ये व्यक्ति जो है इस सिचुएशन में है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपकी एनर्जी गाइस, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक खुशखबरी दे दूँ कि ये व्यक्ति भले ही आपके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं है, आपसे रीच आउट नहीं कर रहे हैं, शायद आपको हर पॉसिबल जगह से जो है इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, लेकिन ये व्यक्ति जो है बस आपकी यादों में ही डूबा हुआ है, बस आपके बारे में ही सोचता है, बस इसे आपके साथ इस व्यक्ति ने जो भी समय व्यतीत किया है अब तक, बस उसे उन्हीं चीज़ों में रहना पसंद है। भले ही आपसे बात नहीं करता, भले ही आपको आके ये कह नहीं रहा कि मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन ये कार्ड्स से तो मुझे यही पता चलता है कि ये व्यक्ति आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये व्यक्ति जो है वो अपने आप को बिल्कुल अकेला मानता है, बिल्कुल अकेला समझता है। ये व्यक्ति आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, इतना ज़्यादा लगाव इस व्यक्ति को आपसे है कि ये एक सोलमेट मानता है आपको। जैसे दो जिस्म एक जान, जिसे हम कहते हैं कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 कप्स है, एक आप और एक वो। दोनों हाथ जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं कि इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। फ़िलहाल जो है ये व्यक्ति हर्मिट में है, बहुत ही कछुए की चाल से ये जो है अपना लाइफ अभी फ़िलहाल बिता रहे हैं, लेकिन ये टाइम जो है ये भी कट जाएगा, क्योंकि देखिए आपकी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में आई है। तो मैं अब आपको क्या कहूँ, देखिए सारे ही कार्ड्स जो है वो बिल्कुल एक कहानी जो है वो बयां कर रहे हैं कि एक सोलमेट की एनर्जी, एक पास्ट में रहने की एनर्जी, बट वो पास्ट में कौन है, कोई और है, कोई और दिख रहा है आपको, बस आप हो। क्वीन ऑफ कप्स, आप अगर आप मेल हो तो आप इसे आपके हिसाब से रेजोनेट कीजिए कि क्वीन ऑफ कप्स मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक फीमेल की एनर्जी। अगर आप मेल हो तो आपकी जो फीमेल है वो उसकी एनर्जी है, ये उसके लिए आपकी एनर्जी है ये। अगर आप फीमेल हो तो ये आपकी एनर्जी है आपके मेल पार्टनर के लिए, ठीक है। तो अपने टैरो में जो होता है वो कभी भी जेंडर स्पेसिफिक कोई चीज़ें नहीं होती है, ये एनर्जी है, ठीक है। यूनिवर्स में जो बातें कन्वे होती है वो एनर्जी के थ्रू होती है, तो ये एनर्जीज़ है। तो ये आपकी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। जैसे कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की मैं बात करूँ तो ये व्यक्ति जैसे कि पास्ट में है, आपकी यादें, बस आप ही आप हो इसके ज़हन में। भले ही आपसे कांटेक्ट अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जैसे ही ये व्यक्ति जो है वो हर्मिट से बाहर आएगा, थोड़ी सी जो स्लो लाइफ चल रही है इस व्यक्ति की, जैसे ही ये थोड़ी सी चीज़ें फिगर आउट कर लेगा, वैसे ही जैसे इस कार्ड में आप देख सकते हो कि चाबी जो है वो बिल्कुल इस व्यक्ति के पास पड़ी हुई है, बस इसमें वो एनर्जी नहीं है कि ये वो चाबी ले अपने हाथों में और ये जो ताला है वो ताला खोल के जो है वो सीधा आपके पास आ जाए, अपने प्यार के पास आ जाए। तो ये एनर्जी जो है वो इस व्यक्ति में है नहीं फ़िलहाल, बट जैसे ही ये व्यक्ति हर्मिट से बाहर आएगा, यूनिवर्स जो है वो इसे वो एनर्जी देंगे। जैसे ही हीलिंग प्रोसेस इस व्यक्ति का कंप्लीट होगा, जैसे ही ये व्यक्ति बिल्कुल एक परिपक्व हो जाएंगे आपसे वापस दोबारा मिलने के लिए, वैसे ही ये व्यक्ति जो है वो आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी टैरो से रीडिंग की क्या आपका नो कांटेक्ट जो है वो ख़त्म होगा। देखिए प्यार की तो कोई कमी है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो है वो मूव ऑन हो चुके हैं, किसी और के साथ है, ऐसी कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। बस अगर ये कुछ सोच रहे हैं तो ये बस आपके बारे में ही सोच रहे हैं।
तो मैं ये तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो कॉन्टैक्ट जो है वो अभी टूटा हुआ है। अभी फ़िलहाल हमें इस बात की जो है वो कन्फर्मेशन नहीं मिली है। देखिए, मैं आपको कोई फ़ॉल्स होप्स नहीं देना चाहती कि ये आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो एक कार्ड होता है वो यहाँ पे मिसिंग है, कि कम्युनिकेशन अगर नज़दीक होता, जल्द से जल्द होता, तो वो एक कार्ड अगर आ जाता तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती थी कि आपको बस थोड़े ही टाइम के लिए वेट करना है और कम्युनिकेशन इज़ ऑन द वे। बट एज़ ऑफ नाउ कोई भी कम्युनिकेशन आते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये जो नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो ये शायद और थोड़ा-सा चल सकता है। कॉन्टैक्ट होने में शायद और थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति अभी हर्मिट में है, इस व्यक्ति का हीलिंग चालू है, ठीक है? बट ये व्यक्ति आपको बिल्कुल भी भूला नहीं है, इस व्यक्ति ने बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं किया है, ना ही आपसे ना ही किसी थर्ड पर्सन के साथ ये व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ा है। बस ये व्यक्ति पास्ट में है, आपको ही सोचता है, आपके प्यार की कदर है इस व्यक्ति को। अगर इस व्यक्ति को कुछ चाहिए अपने जीवन में, तो आपका प्यार चाहिए। ये व्यक्ति अगर निराश है, तो वो आपके प्यार ना मिलने की वजह से निराश है। ये व्यक्ति अगर दुखी है, एक जगह पे स्टैग्नेंट है, तो वो आपके इस व्यक्ति के जीवन में ना होने की वजह से ये निराश है। हीलिंग चल रही है, यूनिवर्स जो है वो हमें कैसे ना कैसे जो है अपने कर्मा का फल देते रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये आपके या उनके कर्मा का जो है वो फल है, जो अभी आप फ़िलहाल जो है वो भुगत रहे हो। तो ये होते रहता है गाइज़, ये चीज़ें जो है लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट कर्मा एंड उसका पेबैक। तो इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ़, तो आपको भी इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे आपके पार्टनर के एक मैसेज का, कि एक मैसेज ही आ जाए, एक कॉल ही आ जाए। बट मैं आपको कोई फ़ॉल्स होप अभी फ़िलहाल तो नहीं दूँगी, क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई भी कार्ड मुझे एज़ सच दिखा नहीं है। स्टिल मैं आपके लिए कुछ यूनिवर्स से मैसेजेस लेना चाहूँगी कि यूनिवर्स जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या इसमें कोई हिडन मैसेज है आपके कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, वो मैं चेक करूँगी। क्या पता इससे कुछ कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग अपने को मैसेज मिल जाए। केमिस्ट्री, देखिए यूनिवर्स भी यही कह रही है कि आपकी जो केमिस्ट्री है वो अभी भी बरकरार है, अभी भी जो है आपकी केमिस्ट्री में कुछ भी ऊंच नीच जो है वो नहीं हुई है। जैसा आपका प्यार था, जैसे आपकी केमिस्ट्री थी, वैसी ही है। बस कांटेक्ट नहीं है इस वक्त। क्यों? क्योंकि आपको उसका रीज़न पता चल गया है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो फिलहाल हीलिंग प्रोसेस में है। एक और देख लेते हैं, रिलैक्स एंड लेट गो। देखिए, आपको यूनिवर्स भी यही कहना चाहती है कि फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसे आप लेट गो कीजिए, रिलैक्स कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो मेन मोटो है कि क्या ये व्यक्ति मुझे भूल गया है? क्या ये व्यक्ति अब किसी और से दिल लगा के बैठा है, मुझे याद नहीं करता? क्या ये मुझे मिस नहीं करता? क्या इस व्यक्ति का प्यार जो है वो अब ख़त्म हो गया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको रिलैक्स करना है, लेट गो करनी है चीज़ें। जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द रीडिंग में ही बताया कि आपको जो है सरेंडर कर देना है यूनिवर्स पे। आपको कुछ चीज़ें जो है ना अपने हाथ में नहीं होती, तो हमें कभी-कभी सरेंडर करना या झुक जाना या रिलैक्स करके बस चीज़ें लेट गो करने में ही अपनी जो है वो भलाई होती है। तो यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहती है कि आपकी केमिस्ट्री वो एज़ इट इज़ है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, और आपको बस रिलैक्स करना है और जो चीज़ें चल रही है उसको लेट गो करना है। ज़्यादा सीरियसली जो है वो चीज़ें आपको नहीं लेनी है। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस भी लेना चाहूँगी। आपके जो एंजल्स हैं वो आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं मेरे थ्रू। एंजल्स, आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। एंजल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस, देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद आपके पार्टनर पे, आपके पर्सन पे गुस्सा होंगे कि आपको ब्लॉक कर दिया या आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा अगर अपना कुछ हथियार होता है अपने पास, तो वो है फॉरगिवनेस। क्योंकि जब आप फॉरगिव करना सीख जाते हो, ये यूनिवर्स का रूल है कि जब आप फॉरगिव करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्लियर होना शुरू हो जाती है। आपके कर्मा जो है वो क्लेंज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा जो है ना, सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं, आपके जनरल लाइफ में भी आप ये रूल ज़रूर फॉलो करना कि फॉरगिवनेस रखना है। हमें कोई भी चीज़ पकड़ के नहीं रखनी है। जैसे लेट गो यहाँ पे भी आया कि आपको लेट गो करना है। यूनिवर्स आपको वही कह रही है कि आपको लेट गो करनी है चीज़ें, आपको कुछ भी ग्रजेस नहीं रखने हैं किसी के लिए भी। तो आपको फॉरगिवनेस अपने में लाना है। आपको
इस व्यक्ति ने आपके साथ जो कुछ भी किया होगा, कॉन्टैक्ट तोड़ दिया होगा, कुछ बुरा भला आपको कह दिया होगा गुस्से में कि अब मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे कॉन्टैक्ट मत करो, या ब्लॉक कर दिया होगा बिना कुछ कहे, तो आपको वो चीज़ें जो है वो लेके नहीं बैठनी है, आपको फॉरगिवनेस रखना है, ठीक है। एक और गाइडेंस हम लेंगे, लेट गो। देखिए इसमें भी जो है एंजल्स आपको यही बता रही है कि आपको फॉरगिवनेस रखना है, आपको लेट गो करनी है चीज़ें। देखिए यूनिवर्स ने भी आपको वही बताया, लेट गो करनी है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आज निकल के आया है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। भले ही आपके लिए अगर ये रीडिंग रेजोनेट ना हो, लेकिन ये मैसेज जो है वो ज़रूर आप अपने माइंड में रख लीजिए कि आपको चीज़ों को लेट गो करना है और आपको फॉरगिवनेस रखना है अपने साथ, जो कि बहुत काम आता है अपने लाइफ में इन जनरल, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बॉटम ऑफ द लाइन आपको बताऊं कि क्या आपके पर्सन जो है वो आपको कांटेक्ट करेंगे, तो देखिए इसका अभी फ़िलहाल तो मैं आपको नहीं कह सकती कि शायद 1 महीने में कांटेक्ट करे या जल्द से जल्द कांटेक्ट करे, क्योंकि एज सच कम्युनिकेशन का जो कार्ड है वो हमें यूनिवर्स ने ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं दिया है। बस हमें एक ही गाइडेंस मिला है कि आपको रिलैक्स करना है, लेट गो करनी है चीज़ें। हाँ, बट आपको पर्सन को लेट गो नहीं करना है, क्योंकि आपका प्यार जो है वो अभी भी बरकरार है। तो आपको जो फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसको लेट गो कीजिए, फ़ॉरगिव कीजिए आपके पर्सन के बिहेवियर को, उनके बर्ताव को, और रिलैक्स कीजिए, वेट कीजिए। अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, अगर वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं, तो आपको बस थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, चीज़ों को थोड़ा-सा अपने वे में जो है वो होने देना है। उनकी हीलिंग चल रही है तो उसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। उनमें जो रिपनेस आ रही है, जो परिपक्वता आ रही है, उसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो उस टाइम तक अगर आप रुक सकते हो, चीज़ों को लेट गो कर सकते हो, तो आप ज़रूर कीजिए, सो दैट आपको जो है वो आउटकम जो आप चाहते हो वही मिले। और मैं जो हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन करते रहना है, तो वो आप हमेशा करते रहिए। तो गाइज़ ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपके पहचान में ऐसे कोई लोग हैं जो इस चीज़ से परेशान है, अगर आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैला सकते हो, तो ये वीडियो शेयर करके ज़रूर पॉजिटिविटी आपको स्प्रेड करनी चाहिए। इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज़। आपको सबको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, खुश रहना है, मैनिफेस्ट करते रहना है, ठीक है। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।